खातिन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इब्ने ज़कूटा बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन हज़रात, आज सुपर ओवर में जो पर्सनैलिटी आ रहे हैं वो वाकई म्यूजिक ऑलराउंडर है। हर पिच पे क्या यादगार इनिंग खेलते हैं, बाउंसर भी कराते हैं, यॉर्कर भी कराते हैं, रिवर्स स्विंग भी कराते हैं और कभी कभार लेट स्विंग भी कराते हैं। ईवानों से लेकर म्यूजिक दीवानों तक सब इनके फैंस हैं और हम भी। प्लीज आपकी भरपूर ताली में वेलकम अदील बरकी। अरे क्या बात है अदील बरकी साहब, क्या शहाना एंट्री मारी आपने लाहौरी गेट से। जी चाहता है आपके लिए यहां दस्तरखान बिछा दूं, बादशाह सलामत के पाए आपके सामने पेश कर दूं, निहारी लगा दूं, पोटा कलेजी लगा दूं। अब मेरा मतलब क्या खाएंगे आप? मैं आपका दिमाग मगज खाना लेकिन खातिन म्यूजिक ऑलराउंडर तो आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ साथ जर्नलिस्ट ऑलराउंडर भी बुलाते हैं। हमारी अगली मेहमान का करियर का आगाज न्यूज कास्टिंग से शुरू हुआ, गुमसान का रंग पड़ा तो माइक पकड़ के मैदान में भी उतर गई और सियासत के प्राइम टाइम पर T20 की कमेंट्री भी कर रही हैं। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम आयशा बख्श। क्या बात है जी, क्या बात है आयशा जी, लाहौरी गेट से आपने एंट्री मारी है। आपकी सेहत देख के लगता है आपको 2 ग्लूकोज के बिस्किट देने चाहिए। आप एहतमाम करें, बास जगह बिस्किट भी नहीं मिलते। इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के सारे फॉर्मेट्स की आप प्लेयर हैं। आज सुपर ओवर में क्या खेलने आई हैं? फ्रंट फुट पे खेलेंगी या बैक फुट पे? आप क्या अच्छा खिलाएंगे? हम तो फ्रंट फुट ही खेलते हैं। पर हम वनडे खेलना पसंद करेंगे, तसल्ली से बात होगी। अरे वाह वाह वाह, वनडे का माहौल बनने लगा है तो अदील भाई क्या बताएं, हुक्म करें, बाजे मंगवा लें, तबले ते आटा लवा लें, की दसो की इंतजाम करिए ताड़े। तंदूर भी लगवा लें। तंदूर भी लग जाता है, यहाँ घुंघरू भी पहना देते हैं। आप हुक्म तो करें। तुम बट घुंघरू मंगवाओ, आज मैं इतनी जोर से नाची के घुंघरू टूट गए, हाय के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। हाय 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 हाय। बट आज मैं अपना ATM घर भूल गया हूँ, मुझे 1000 रुपए देना, मैंने अदील बरकी साहब को नजर पेश करनी है। पिछले शो दे 500 भी नहीं आया। बट जी बाखुदा सहाफत और मौसीकी का ऐसा हसीन इम्तजाज हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। जिल्ले सुभानी, आपके दरबार में आज अनारकली भी मौजूद है और शेखू भी। अरे अदील बरकी और आयशा बख्श को दीवाने खास में बिठाया जाए और इस बनारसी बट को जिंदान में डालकर चाबी बहरे अर्ज में फेंक दी जाए। माँ बदौलत का इकबाल बुलंद हो। आए जी, सुपर ओवर का आगाज करते हैं। जी प्लीज तशरीफ रखिए। अदील साहब, मुतलकुल अनान हुक्मरानों के तो आप फेवरेट रहे हैं, लेकिन सिंगर आप मुतलकुल अनान नहीं, ये क्या ट्विस्ट है? लड़के, फिर भी अदील बरकी अपनी अंजुमन में वाहिद शहजादा है। हाय हाय, क्या बात है, बड़ी डीप गल कहती। अदील भाई, हर काबिल जिक्र मेलोडी और गीत आपको याद है, यहां तक कि जो गाने रिलीज भी नहीं हुए, लीक क्यों नहीं हुए, वो भी तो याद है। कितने टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगाई हुई आपने? इसके लिए मैं खुद भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। वाकई गॉड गिफ्टेड बहुत बड़ा टैलेंट है। कहते हैं कि इनकलाब या तब्दीली लाने के लिए मरना पड़ता है। सहाफी की मुआशी हालत में इनकलाब लाने के लिए क्या करना पड़ता है? चैनल चेंज करना पड़ता है या लिफाफा? सहाफी की माशी हालत नहीं बदलती है अगर वो असल सहाफी है तो। हाय। ना तो चैनल बदलने से ना इस लिफाफे से, हाय। क्योंकि फिर सहाफी नहीं बचता है। अच्छा, चैनल लिफाफा तो बच जाता है। जो आपने डिस्क्रिप्शन दे दी है वो तो फार्म हाउस वाले सहाफी सारे बेचारे खुडे लैन हो गए। बस सहाफत की तारीफ बदल गई है बट साहब यहाँ पर। अब आप भी एंकर हैं और आपकी भाभी शाजिया ज़ीशान भी। नंद और भावज के दरमियान सियासी बहस होती है या फिर ट्रेडिशनल घरेलू? कोई बहस नहीं होती है, कोई बहस नहीं होती। होती नहीं। इतनी बात तो होती होगी। सुन 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 पाबी टोल पे।
अगर जवाब की आंदा होएगा ਢੋਲ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਵੰਗਰੀ ਤੂੰ ਪਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਮੈਂ ਨਨਾਨੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ओए! वाह वाह आयशा बख्श, बाखुदा अगर आप हमारे दौर में होती तो हम CNN और BBC पर ताहयात पाबंदी लगाकर सिर्फ वो चैनल लगाते जिस पर आप नगमा सरा होती। मेरा मतलब है कि खबर सरा होती। आप इस दौर में आउटडेटेड हैं, आपको उस दौर में वापस भेज देना चाहिए। हदील वर्की, बाखुदा आपकी गायकी के परवेज मुशर्रफ ही नहीं, हम भी दीवाने हैं। परवेज मुशर्रफ तो आपको छूम के दाद दिया करते थे, लेकिन आज हम इस बड़े दरबार में नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपको खैराज तहसीन पेश करने के लिए नगमा सरा भी होगा और महवे रक्स भी होगा। बरकी वे हुकूमत कचियां ने, बरकी वे हुकूमत कचियां ने, इलेक्शन दा रैंदा शोर है। बरकी वे हुकूमत कचियां ने, इलेक्शन दा रैंदा शोर है। सिस्टम दे मारे असी की करिए, सिस्टम दे मारे असी की करिए, सिस्टम दे मारे ओ असी की करिए, सिस्टम ते किस दा जोर है। बरकी वे आयशा वे आयशा वे। एक तरफ गैस है थोड़ी थोड़ी, एक तरफ तेल है महंगा महंगा। एक तरफ गैस है थोड़ी थोड़ी, एक तरफ तेल है महंगा महंगा। मुल्क मेरा ज़रात पेशान है, फिर भी मिलता नहीं आटा सस्ता। बरकी वे करप्शन पक्कियां ने, फड़िया नहीं जाता इत्थे चोर है। बरकी वे करप्शन पक्कियां ने, फड़िया नहीं जाता इत्थे चोर है। खून सस्ता है महंगा डॉलर है, लॉन्ड्रिंग से जो गया बाहर है। खून सस्ता है महंगा डॉलर है, लॉन्ड्रिंग से जो गया बाहर है। देवी दौलत की रूठी है फिर भी चंद लोगों के पास वाफिर है। आयशा जी रिपोर्टां पक्कियां ने, पर ऑन एयर जाता कुछ और है। सिस्टम दे मारे अस की करिए, सिस्टम दे मारे अस की करिए, सिस्टम दे मारे ओ अस
की करिए सिस्टम ते किस दा जोर है बरकी वे आयशा वे भाई इतना अच्छा आपको ट्रिब्यूट पेश किया है आलम पनाह ने, क्या कहेंगे आप? कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रह। अरे वाह, ये फुल साइज बुलबुल मैंने आज ही देखी है। क्योंकि ये बुलबुला है। आयशा जी ने तो कह भी दिया है कि रिपोर्टर पकिया ने, लेकिन ऑन एयर जाता कुछ और है। क्या हकीकत में यही है? वो सोचे ना कि आवाम तो सब जानती है, किस खूबसूरत अंदाज में सब कह दिया है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हाँ, ये जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। क्या खूबसूरत। और खूबसूरती से याद आया बरकी साहब, जब भी मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा है, फ्रॉम हेड टू टो आपके कपड़े, आपकी शॉलें और आपके कुर्ते क्या खूबसूरत होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये शॉल हमका दे ठाकुर आपको देनी होती तो आपकी नानी जान दे के आपको जाती, क्योंकि ये मुझे मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने नवासे अहमद भट्ट की शादी पे जब मैंने गाया उसकी मेहंदी पे, तो उसके गिफ्ट के तौर पे ज़िल्ले हुमा ने दी थी। अरे क्या बात है। और मेरी नहीं, मोहम्मद अली की शादी पे आपने गाया था। अदील बरकी ने तो तुम्हारे भाई की शादी पर गाया था, तुम्हारी शादी पर तो मुरीदो खुसरे ने गाया था। हाँ हाँ बिल्कुल, वेला तो तुसी चुकिया सन ना। ए वेला है गल करन दा। नुसरत आरा कहाँ गायब थी? आपको तो देखे आंखें तरस गई। गायब थी मैं कोई जादूगर दी चिड़ी जी गायब सी। मैं कोई यूट्यूबर हाँ जी मैं गायब सी। लेकिन मेरा मतलब है कि कहाँ थी आप ज़माने के बाद आई हैं, अपने शबाब के जाने के बाद आई हैं। बस वो जा नहीं सी रहा, मैं उन्हें भेज के आई थे। मैं क्या मगर तू तो लै मरने हर वेले मेरे को शबाब बैठा रहता सी। रात भी चिकन कबाब मंगवा लिया। काश सीख कबाब मंगाए होंगे। सीख मंगवाई होंगी तो मैं उन्होंने कुटना सी। मैं तो आप बड़ी सीख पा हो जानी। तुम्हें पता है बट जी जी, मुशर्रफ जी जो थे जी उनको दो ही सिंगर पसंद थे, एक मैं और एक अदील। अदील बरकी का तो मुझे पता है, ये आप कब आई है लिस्ट में ये नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा बट उन दोनों में लापता सिंगर थी। अच्छा। और उन दोनों अदील जो थे ना उनके बड़े फेवरेट थे। इन्होंने बहुत ज्यादा दास समेठी और तोर में भी। उसी दौर में ये 3 स्टार सिंगर बने थे। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे 7 स्टार बना दिया। नहीं तो आप तो 7 से भी ज्यादा हैं। ये तो कर्टिसी से काम ले रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट सभी हुक्मरान म्यूजिक लवर्स हैं, लेकिन आर्ट किसी की प्रायोरिटी नहीं है। क्या किसी आर्टिस्ट को पीएम बनाना पड़ेगा प्रायोरिटाइज करने के लिए? वैसे खेल भी प्रायोरिटी नहीं है, आपने एक स्पोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर लगाया है, खेल ने कितनी तरक्की की है। हाय चले मान लिया डिक्टेटर भी देख लिए हमने, डेमोक्रेटिक भी देख लिया हमने, स्पोर्ट्समैन भी देख लिए, तो आपके ख्याल में अब कैसा हुक्मरान होना चाहिए जो वाकई तब्दीली ले आए? अवाम से अवामी लीडर लाएं। अवाम से अवामी लीडर। कल्चरल एक्टिविटीज डिक्टेटर्स के दौर में ज्यादा रहती हैं, ये महज इत्तेफाक है या वाकई डिक्टेटर्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कल्चरल एक्टिविटीज? मेरा ख्याल से कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ और उनको जरा उधर उलझाए रखते हैं ताकि आमरीत पर नजर ना पड़े। नजर वहां रहे, परमानेंट चेंज नहीं आता, वक्ती आता है जिसका फायदा नहीं होता। सखर के शुआरों को मबरूम कहने वाले बट तुम्हें क्या पता। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा। हाँ, डिक्टेटर जो होते हैं ना अपना सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए ना वो सकाफत को फरोग देते रहते हैं। हाँ। और हमारे जमहूरी हुक्मरान उस वजीर को पोर्टफोलियो देते हैं जिसका दूर दूर तक आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। वैसे मुझे आर्ट के साथ आपका भी दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं रखता। तुम्हारा भी आर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा आर्ट के साथ ताल्लुक है। वरना वो गाना मैंने गाना था, नेड़े आ जालमा वे। अरे बाबा, तो आप भी कोई कतरी शहजादे से लेटर ली आती? बस बात क्या, मैंने वो पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम कतरे से बाहर हो, इसलिए कतरी के पास ना जाना। कतरी तो आपको पता है फिर बाद में खतरी हो जाती है। और मैं पहले से खतरी 440 वोल्ट। आप तो पहले जेब कतरी हैं।
बस तो आपका अगला शिकार मां बदौलत जिले सुभानी हो ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। पर नेड़े आ, मैं ठहर गई हाँ, फिर हुआ क्या, गल कैसे मुक्की? बस फिर मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए एसी को 16 पे किया और कहती रही मैं ठहर गई हाँ, मैं ठहर गई हाँ। मुझे तो बिल बहुत आया, फिर मैं मैं मर गई हाँ, मैं मर गई। अदिल भाई, आप एसी के यूनिट से कैसे लड़ते हैं? टेम्परेचर 26 पे रखते हैं या शो ज्यादा करते हैं? नहीं, मुझे आजकल बिल की तरफ ध्यान रहता है, हाय, तो इसलिए मैं बिल्कुल होश में रहता हूँ। आप होश में अपने बरकी हालात जो है ना वो होश में रखते हैं। अच्छा जी, स्टूडियो का एसी तो 24 घंटे चल रहा होता है, मगर मुझे ये बात बताएं कि इन गर्मियों में आपने 18 पे एसी चलाया या 28 पे? 28 पर एसी चलाते हैं, साथ बिल देखते रहते हैं। हाय, जर्दे की प्लेट पर सिक्योरिटी रिस्क बनने वाले बट ना ही तो तुम्हें स्टार की फीस का पता है और ना ही तुम्हें सिंगर के स्टारडम का और ना ही तुम्हें न्यूज इंडस्ट्री के स्टार्स की सैलरी का और पर्क्स का पता है। बाजी नुसरत आ रहा, मैं भी न्यूज इंडस्ट्री तो बिलोंग करता, ताड़ी तरह फ्रीलांस छज कंडा नहीं पा रहा। बट तुम्हें क्या पता, हम जितना यहाँ पॉपुलर है ना, बॉर्डर पार भी मैं और अदिल इतने ही पॉपुलर है। अच्छा, हाँ, क्यों तुसी बॉर्डर टप के गए हो? बॉर्डर ते नहीं जाइदा, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। अरे आप कौन सत श्री अकाल जी, हैं? की हाल है थोड़ा? मैं पछाणिया नहीं? नहीं नहीं, तेरे वर्गा मुंडा अपनी सालगिरह वाले तेरे को आज जांदा। मेरे ख्याल आवाज अपने बच्चे दी चुक लिया है। मेरे ना को वधी घटी गल नहीं करनी, थोड़े शो च पहली बारी आया मेहमान। जी, जी। पहली गल ते सत श्री अकाल, सत श्री दूजी अकाल। गल बड़ी खुशी हुई जी बरकी साहब नूं देख के, आयशा जी नूं देख के, तुहानूं देख के तो चलो दुख होया ही है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? लो थानू फिर सच्ची सच्ची गल दसीए, असल च गुरु होना दा हैगा 553वां जन्मदिन, जी। यानी गुरु जी, जी, जी। एक ते मैं क्या मत्था टेक जाइए, अरे। दूजा वापसी ते नुसरत आरा नाल 10 मिनट मत्था ला भी जाइए। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਨੀ। लो पिछे पै जांदी है, एडी तू FIA रहंदी नहीं किते। कादिर रज़ा कई बच जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जनरल साहब, एक मिनट यार पुत, तू ज्यादा फ्री नहीं होना, मैं गल करनी प्राहुणे नाल। अपना ठरकी सा सॉरी, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੂਚਾ ਕਢਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਏ। मैं पहले भी एक खड़ाया सी, को होस्ट हो गई है जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर। जनरल साहब, एक मिनट यार पुत, तू ज्यादा फ्री नहीं होना, मैं गल करनी प्राहुणे नाल। अपना ठरकी सा सॉरी, माफी चाहना बरकी साहब, पाकिस्तान च तुसी गई जांदे हो, बूम बूम करी जांदे हो, और कदी उधर भी जाओ बार्डरों पार जाके उत्थे भी हल्ले गुल्ले करो, को अदनान समी वांगू साडे कोल आओ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁੱਲਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਏ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। अरोड़ा साहब, मलाइका अरोड़ा को जिम से निकाले और उसको घर में शिफ्ट करें। अगर घर में ना शिफ्ट करना तो उसे अनाथ आश्रम में शिफ्ट करवा दे। ऐसे जितना वो जिम गई है ना, इतना तो शहबाज शरीफ नैब की अदालतों और जेलों में भी नहीं गई। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਟ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਮ ਹੀ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਨਲਡ ਸ਼ਵਾਜ਼ਨੇਗਰ ਵੀ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਲਾਇਕਾ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अब मलाइका अरोड़ा को ना अनाथ आश्रम भेज के हाँ जी। तो मोदी को मेरा एक पैगाम दे देना। दसो। उन्हें कहना तेरी मेहरबानी, थोड़ा जरा रिलैक्स हो, थोड़ा ठंडा हो, दोवां मुल्कां नूं जरा आपस च सुकून करन दे। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਤਾ ਅੱਗੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਬਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਮੈਂ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। अच्छा, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, बेशक। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖੀ। आए द लेजेंड ऑफ मौला जट। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਸਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮਸ਼ੂਕ ਹਾਂ। ਦੇਖੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਮੇਰਾ। ਬਟ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, जी जी। ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੋੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ।
केबी तेनू भला मैं की कहना चाहना, अरोड़े नू रोड़ा ना वजे ते अरोड़ा नहीं मरदा। तेरे दाल चावल देते एक करोड़ आना, तेरी चीखा निकल जाएगी। और मैं आपको पता है क्या कहना चाहती हूँ कह ले कि तेनू लवे मौला। लो जी बिचों भी वही निकली। एडोलॉजी इन चैपल कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और ज्यादा मैचेस होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखो भट्ट जी, मैं भी इस हक च कि इंडिया पाकिस्तान ਨੂੰ मिल के खेडना चाहिए, इंजॉय करने चाहिए। तुम देखो कितना मजा आवे, इधरों चौंसा जावे उधरों टमाटर आन, इधरों किन्नू जावे उधरों गंढे आन, इधरों गुलाम अली जावे उधरों नेहा कक्कर आवे, उधरों मैं आवा इधरों तू जावे तो बार्डर ते फड़िया जाए। इदा ही अमन होना इस दोवां जगह ते जी। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਨਹੀਂ ਅਰੋੜੇ, ਐਵੇਂ ਨਕਾਮ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੀ ਝੁਰਰੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। चलो कोई नहीं, तू केड़ा उधर ढिड नाल सेल्फी बनाउणी आ। पाक वतन के बाबे ही करने वाले होते हैं या सहाफी भी? पीरनियां भी करने वाली होती हैं। जनाब, पीरनियों के अमल तो बंदे को क्या से क्या बना देते हैं। टेलीविजन पे अक्सर जब किसी बहुत ही पॉपुलर पार्टी को क्रिटिसाइज किया जाए तो एक लिस्ट सोशल मीडिया पर आती है कि ये सारे लिफाफा सहाफी है। उसके अंदर कभी आपका नाम आया? जब बात पसंद आए तो लोग डाल देते हैं, पसंद आए तो तारीफ भी करते हैं। तो हम समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए, लोग भले से तनकीद करें, फर्क नहीं पड़ता है। अरे लेकिन ये आपने क्या कहा, बात पसंद आए तो लोग पैसा डाल देते हैं लिफाफे में। एप्रिशिएट करते हैं उस बात को। किसी टीचर को बात पसंद आ जाए तो उसके लिए हम उसी हर चीज मौसीकी एंगल ना देखो ना। ठीक है। जब क्रिकेटर्स हमारे कोई ट्रॉफी या सीरीज जीतते हैं तो वो हमारे हीरोज होते हैं, और अगर वो हार जाए तो वो लिफाफा क्रिकेटर्स होते हैं। बस गेम की स्पिरिट नहीं लोग समझते। हमारे यहाँ हर जगह ये मसला हो गया बड़ी संजीदगी से। वैसे है तो आपका मजाहिया शो, समझने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे बताएं कि जब आपको अमेरिका से किसी शो की ऑफर आती है तो आप क्या एडवांस पढ़ते हैं या कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट? मैं वो बंदा ही पकड़ लेता हूँ। बट क्यों उसके पैरों में फैन मरवाने, वरना इन्होंने उधर से गाते हुए कह देना कि मैं हकीकी आज़ादी तक गाना नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक होते ही दोबारा गाना शुरू करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कब नुसरत आ रहा है। आकिब जावेद आपके ब्रदर इन लॉ हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के हेड कोच है। इसके बावजूद ग्रूव मेरा नसीबुल्लाह ने गाया। इसको आप फेवरेटिज्म कहेंगे या मेरिट कहेंगे? नहीं, ये सूट ही उस पर करता था, नसीबों पे। आप पे क्या सूट करता है? तू झूम 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 झूम, हाँ तू झूम 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 झूम। आपस की बात है, ये भी नसीबों ने गाया। बस नसीबों की बात है। हेलो ओ कैल्शियम दी कमी वाला बट आ जेड़ा आइटम है झूम झूम झूम, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। अच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। मेहरबानी। पता नहीं ये चिट्ठी तान किन्ने पाई है। हाँ। अच्छा, एल्बम्स का तो वैसे ट्रेंड अब खत्म होता जा रहा है। हाँ। इसका मतलब है अब आप किताब लिखेंगे, टाइटल होना चाहिए इन द लाइन ऑफ फंक्शंस या इन द लाइन ऑफ शोज। हाँ जी, इन द लाइन ऑफ शो वो को छोड़िए, किताब तो मैंने लिखी और नेशनल बुक फाउंडेशन ने मेरी किताब को प्राइज़ भी दिया नए लिखने वालों में, और 1.5 साल पहले मेरी PhD भी मुकम्मल हो गई। अरे यू कैन कॉल मी डॉक्टर अदील एज वेल। अरे वाह वाह वाह, डॉक्टर उमर आदिल के बाद आप डॉक्टर अदील बन गए। मैंने नहीं डॉक्टर बनना। सुनो अपना अदील भाजी, जे ते किसी डिक्टेटर तो मुतासर होकर किताब लिखनी है तो फिर लिखो फ्रेंड्स नॉट मास्टर, मास्टर अब्दुल्ला। नैसन भी कह सकता सी। चलो तू कह रहा, तू केड़ा थत्ती है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੂਚਾ ਕਢਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਏ। मैं पहले भी एक कढ़ाया सी, को होस्ट हो गई है जी। ये कैसे हो सकता है कि अदील बरकी साहब हमारे शो पे आए और हम उनको तकलीफ ना दें कि आप अपनी खूबसूरत आवाज में कुछ हमारे सामने पेश करें? लाइव? नहीं, बी लाइव लिपसिंग कर दे। नहीं, मुझे पहले ताहिर ने कहा था कि मेरे प्रोग्राम में आपने लाइव ही गाना है ताकि लोगों को पता चले आप लाइव सिंगर हैं। आइए जी, आपकी भरपूर तालियों में अदील बरकी। अहमद, असल में ये सूफी कलाम आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैं चंद अशार आपको सुनाता हूँ। मक्के गया गल मुकदी नाही,
मक्के गया गल मुकदी नाही भावें 100 जुमे पढ़ आइए ते गंगा गया गल मुकदी नाही भावें 100 गोते खाइए ते गया गया गल मुकदी नाही भावें 100 पंड पढ़ाइए भुले शाह गल तायों मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो ओ कदी मन अपने नू पढ़िया ही नहीं जा जा वड़ने मंदिर मसीतां ओ कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं एवें रोज शैतान नाल लड़ने ते कदी नफ्स अपने नल लड़े ही नहीं भुले शाह आसमानी उड़दियां पढ़दा जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं सिर ते टोपी ते नीयत खोटी ओ लैना की टोपी सिर तर के तस्बी फिरी पर दिल न फिरया ओ लैना की तस्बी हथ फड़ के चिल्ले कीते पर रब ना मिलया ओ लैना की चिल्लियां विच वड़ के भुले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदा भावें लाल होवे कड़ कड़ के जे रब मिलदा नातियां तोतियां मिलदा डड्डू मच्छियां जे रब मिलदा जंगल बेले मिलदा गावां मजियां ते जे रब मिलदा मंदिर मसीती मिलदा जाम चरिठियां भुले शाह भुले शाह रब उन्हां नू मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां ख़वातीन कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। पारा पारा हुआ पैराहने जा। मैंने नहीं लिखा मैं तो सोच वालो मैं नहीं लिखे गुलाम अली की गजल है, एक पॉइंट आपका कट गया। इससे ज्यादा आपने मेरे पॉइंट काटे तो मैंने सचमुच आपको काट लेना। अच्छा तो ऑडियो लीक आपसे फिर हुई थी। जी एंड वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें लेके आया हूँ आपके लिए। अकबर बादशाह ने जिस अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, वो अनारकली दीवार चीर कर बाहर आ गई है। भाई ये क्या यूट्यूब पर व्यूज लेने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हो? बट जी मेरी डाइन ने मुझे कसम खा के ये बताया है, भले ये दीवार अकबर बादशाह ने बनवाई थी, लेकिन इसका संग बुनियाद उस्मान बुज़दार ने रखा था। और इसकी तकरीबी रूनुमाई चौधरी परवेज इलाही ने की थी। लिहाजा इस मेगा करप्शन की इंक्वायरी होनी चाहिए। शहजादा सलीम, अनारकली कंक्रीट की दीवार चीर कर आ गई है, आप फिर भी खुश नहीं हुए? अरे हमने तो शुक्रगुजार किया था कि आपको दीवार में चुनवा दिया गया। ये क्या कह रहे हैं आप साहिब आलम?
हमने आपकी मोहब्बत की खातिर कौन कौन सा जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, यहाँ तक कि जिंदान से एसी उतरवाया गया, हमसे मोबाइल फोन छीना गया, लेकिन फिर भी हमने उफ तक नहीं की। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? आलम पना क्या है? लगता है शेखू तो पीटीआई के एमपी की तरह अपने वादों से मुकर गया है। अब आप ही हमें कबूल कर लीजिए। अनारकली, बाखुदा तुम्हें दीवार में चुनवाने के बाद हम बहुत शर्मसार हैं। हमें माफ कर दो, हो सके तो हमें भूल भी जाओ। ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। खुद कुछ माफिया मंगने हूं आप ही खुदकुशी करके अदाला कर अपने शो के अंदर अपने मेहमानों के साथ T20 खेलते हैं। मैं आस्ताई बताऊंगा, आपने उसके क्रेडिट्स बताने। रेडी? मेरी चीची द छल्ला महिला लिया। बात छल्ले तक पहुंची है तो मलका तेरे नूर झा बाबा जी चिश्ती। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये अदाकार दर्पण मरहूम ने फिल्म बनाई थी, उसमें उन्होंने अपनी बीवी नैयर सुल्ताना के लिए कतील शिफाई साहब से रिक्वेस्ट की थी इसे कलाम को लिखने की। और मज़े की बात यह है कि मैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ शोज़ करता हूँ, जब भी कोई फरमाइश आती है तो मुझे लोग कहते हैं गज़ल भी कह के गजल भी कह के जी वो गजल सुनाओ ज़िंदगी में, हालांकि ये गाना है। वाह। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, और मेहंदी हसन साहब ने एक बहुत ही फीलिंग से गाया, और ये गाना ऐसा गाना है जो गजल की महराज तक पहुंचा। माया वे बंगला बुआ दो तो फूल पत्तियां, माया वे बंगला पुआ दे उते फूल पत्तियां, पैरी पा के पजेबा नचियां, वे दस तेरी की मर्जी, बंगला पुआ देगा के ना। आहा रूना लैला बाबा जी ये चिश्ती। आहा चंद दे टोटे दिलां दे खोटे। मलका तरन्नुम नूर झा ने एक फिल्म 95 का म्यूजिक दिया था, और ये उसी का एक बहुत ही शानदार गाना है जिसे बहुत कम सिंगर इंसाफ के साथ गा पाती हैं, और गाया भी मलका तरन्नुम नूर झा ने था, और पिक्चराइज भी उन पर हुआ था, और फिल्म का नाम था 95। पारा पारा हुआ पै राहने जा। मैंने नहीं लिखा। मैं तो सोच वालो, मैं नहीं लिखे। गुलाम अली की गजल है, 1 पॉइंट आपका कट गया। इससे ज्यादा आपने मेरे पॉइंट काटे तो मैंने सचमुच आपको काट लेना। बाहों में पड़े झूले तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं। रावी का किनारा है हर मौज के होठों पर, अफसाना हमारा है। ये ऐसी ठुमरी है जिसे ठुम के बगैर भी हमेशा बड़े दिल से गाया जाता है, और ये दिलों पे असर करती है, और ये उन खुशनसीब ठुमरियों में से है जिसे अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े साज़ा ने गाया और पढ़ा। बिशारत अली खान साहब ने किया, बड़े गुलाम अली खान साहब, छोटे गुलाम अली खान साहब, इवन शाम्स 84 पटियाला घराना से होते हुए हर उस सिंगर ने गाया जिसने भी मौसीकी को प्यार किया। अब बैटिंग आती है आयशा जी की। लो फिर मैं स्लिप च उठ जा के बॉल मुंह ते ना बज जाए। द लेजेंड अब्बास अतर ने अपने करियर के अंदर एक प्रोग्राम की मेजबानी की थी, उसका नाम बताएं। कलमकार के नाम से। अरे लगे हाथों अब्बास अतर साहब के कॉलम का उन्वान भी बता दें। कंकरियां के नाम से, खूब कंकरियां मारा करते। हरफे तमन्ना किस कॉलम निगार का उन्वान रहा? इरशाद साहब का, इरशाद हक्कानी साहब। अरे इरशाद अहमद हक्कानी, जवाब दुरुस्त हुआ। अब मैं कुछ डायलॉग बोलूंगा, आपने बताना है किससे मंसूब हैं। देखिए जी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब। और ये हजूर, ये है वो जराए। नवाज शरीफ साहब, अरे पार्लियामेंट। क्या बात है, अभी तो मैंने कहा ही नहीं था, अभी तो मैं लंदन भी नहीं गया, आपने पहले ही पकड़ लिया। अच्छा, मेरी तो लंदन बल्कि पाकिस्तान में बल्कि चीचावतनी में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरियम नवाज, थोड़ा आपने ट्विस्ट कर दिया है, बट ये उन्हीं का ही है प्रॉपर्टीज। अच्छा ये बताए, आपको मैं बता रहा हूँ हम सब की कांपे टांगने वाली हैं। बिलावल भुट्टो। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। और फाइनली देखिए लास्ट आया हूँ, जिसका ये मतलब नहीं है कि मैं फर्स्ट आऊंगा। वजीर आजम साहब की ऐसे कॉपी ना करें। क्यों? तो फिर और किसकी करूं मैं कॉपी? सबकी तो कर ली आपने, सभी की टांगे कांप रही हैं। वाह वाह वाह, आपने पूछ लिया। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। तो आगे बढ़ते हैं। आयशा जी, हमने बहादुर से कहा था हमें 8 या 10 बजे वाली स्लॉट पर एंकर बना दे,
ताकि हम हामिद मीर जैसे कोहना मश्क सहाफियों के हाथों शिकस्त फाश 2-4 हों। लेकिन अब्बा जी ने हमें वेल्डिंग के काम पर डाल दिया। जितने झटकों में काम कर रहे हैं आप वहीं सूट करते हैं। ते टाइम कट के कदा टच गले भी लवा ला, शायद तेरी आवाज बेहतर हो ही जाए। तेनू बेचैनी गावां सलाम कहंदियां ने, तेनू बेचैनी गावां सलाम कहंदियां ने, धड़के दे दिल दियां सदावां सलाम कहंदियां ने, तेनू बेचैनी गावां सलाम कहंदियां ने। अरे भाई कौन है आप? अलील बर्की। अलील बर्की? क्या आप अदील बर्की से मुतासिर हैं? नहीं, मैं सलाब से मुतासर हूँ, बीमारियों से, गुर्बत से मुतासर हूँ। जितने साल गुल्लू खान साहब ने रियासत की है उतने साल मैं बीमार रहा हूँ। अच्छा, तो फिर गाते क्या हैं आप? मैं हर किस्म का गाना गाता हूँ। मेरा गाना इतना पावरफुल है, जहाँ डेंगू स्प्रे काम ना करे वहाँ लोग मुझे बुला के गुआते हैं। मच्छर आपसे दूर रहने पे मजबूर। थोड़ा परे रहा, मारी ना जाए। तुम्हें देखकर लगता है कि जहाँ तुम गाते हो ना वहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन वहाँ खारिश जरूर होती है। अफ्रीका के तहत ज़्यादा मुल्कों में लोग मुझे अदील बर्की कहते हैं। मैं दुश्मनों की सफ़ों में घुसकर उन्हें शिकस्त देता हूँ। झूम चड़कड़ा झूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कट्टन वाली जीवे, सारे गा बामा बगा बानी सारे से गा सानी दा सानी दा सानी दा सानी दा। झूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कट्टन वाली जीवे, कट्टन वाली जीवे, कट्टन वाली जीवे नी लड़ियां वट्टन वाली जीवे। झूम चड़कड़ा झूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कट्टन वाली जीवे। हाँ साहब, ज़रा थोड़ी सी तवज्जो। मेरा ख्याल है कि आप गाने की बजाय अपने डांस पे थोड़ी तवज्जो और कर लें तो शायद ये गुर्बत में कोई कमी आ जाए। नहीं, ये गल थोड़ी ठीक है। जिथे भी गाना गाना लोग दाद भी इदा ही देंगे, वाह वाह नरगस दा मुंडा लगा। गुर्बत न सही उल्फत ही सही, एक रोज तो मेरा नाम है, पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम है। कादिर आजाद, आज वाकई सुपर ओवर में क्या दबंग इनिंग खेली है हमारे मेहमानों ने, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम अपने मेहमानों को खाली हाथ जाने दें। आप लोगों के लिए खैराज तहसीन, नाचो। हो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया डा, हो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया डा। यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकार, ये हिलारिया डलारिया डलारिया डा। हो घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया डा, हो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया डा। गल्ला ना कर, नखरे ना दिखा, चलते चलते टेंशन हो गई कुड़िए मान जा। पुठियां सीधियां गल्ला ना कर, नखरे ना दिखा, चलते चलते टेंशन हो गई कुड़िए मान जा। हो हमसे कोई प्यारा नहीं, ऐसे नहीं है चला, हाय तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया डा। हो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया डा। ये तेरी खाला का घर नहीं, हिलारिया डलारिया डलारिया डा। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया डा। हो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में हिलारिया डलारिया डलारिया डा। हिलारिया डलारिया डलारिया डा, हिलारिया डलारिया डलारिया डा, हिलारिया डलारिया डलारिया डा, हिलारिया डलारिया डलारिया डा।